अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हकीकत के उफ़क़ पे झिलमिल करती और दिल और दिमाग को मस्तूस्ती सोच के पालने में झुलाती रुदात शीबा। हम सब भाई बहनों को हमारे नाना जान से कल्बी लगाव था। स्कूल से मौसम गर्मा की या सर्दियों की छुट्टियां मिलते ही हम उनके घर डेरा डाल लेते थे। ख़ास वजह यह थी कि वो बहुत उम्दा और दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे। इस बार भी हम सर्दियों की तातीतात में उनके यहाँ पहुँच गए। रात होते ही हम नाना जान के सर पे सवार हो गए। वो किसी किताब के मुताले में मशगूल थे। हमें देखकर उन्होंने किताब साइड टेबल पे रख दी। वो जानते थे कि जब तक वो कहानी सुनाना शुरू नहीं करेंगे हम कहानियों के दिलदादा उन्हें कुछ भी नहीं करने देंगे। बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम सबको एक सच्ची कहानी सुनाऊं, जो किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने वालिद यानी तुम्हारे परनाना की आप बीती है। क्या कहते हो? सुनना चाहोगे? नाना जान ने पलंग पर बैठकर कंबल ओढ़ा और हमसे पूछा। हम सब बहन भाई उनके अतराफ में पलंग पर बैठकर उन्हीं के लिहाफ में घुस गए और असबाब में सर हिला दिया। नाना जान मुस्कुराए और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, चूँकि ये मेरे वालिद साहब दिलावर अहमद की कहानी है, इसलिए मैं उन्हीं की ज़बानी तुम सबको सुनाता हूँ, आसानी रहेगी। ये तक़सीम हिंद से पहले की बात है। मेरी उम्र इस वक्त महज 12 बरस थी, मगर जिस्मानी साख्त कदो कामत और काबिल रक्श सेहत की वजह से मैं 18-19 बरस का नौजवान दिखाई देता था। हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमारा छोटा सा गांव एक दूर आफात जगह पर आबाद था, जिसमें गिनती के चंद ही मकानात थे और मुस्लिम घराने सिर्फ 2 थे। एक हमारा और दूसरा इश्तियाक चाचा का, जो कि हमारे गांव की इकलौती मस्जिद के मौज़्ज़िन थे, और मेरे बाबा इमाम साहब हर नमाज में इन 2 घरों की रिहायशी इबादत के लिए आते थे, जिनकी तादाद इतनी कम थी कि पहली सफ़ भी मुकम्मल नहीं हो पाती थी। ये देखकर मेरे बाबा का कलेजा मुंह को आता था। उन्होंने ईमान अफरोज़ बयानात से वहाँ के सिख और हिंदू बाशिंदों को बहरा और फैज़याब करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी ईमान की दौलत से माला माल नहीं हो पाया। गांव में बसने वाले सभी लोग मेरे बाबा की बेहद इज़्ज़त करते थे। गांव के सरपंच सहरबीर सिंह से भी ज़्यादा उन्हें सरबुलंद और आला मर्तबा मानते थे, मगर फिर भी उनके नक्शे कदम पर चलकर ईमान लाने से कतराते थे। गांव का माहौल बहुत ही पुरअमन और खुशगवार था। वसी जंगल गांव के दरमियान में एक चटियल मैदान था, जिसके बीचों बीच मस्जिद तामीर की गई थी। मस्जिद मेरे मरहूम दादा ने खुद बनवाई थी और गांव के मंदिर और गुरुद्वारे दूरी कायम रखने के लिए इस मैदान के वस्त में लगे हुए एक बहुत बड़े से सायेदार दरख्त के साथ तामीर करवाई थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इस शफाफ और रेतीले मैदान के बीच में वो सिर्फ एक ही दरख्त था, जिसकी वसी छाँव तले गांव वालों ने चारपाइयाँ डाल रखी थी। मस्जिद के दाखिली दरवाजे का रुख इसी दरख्त की तरफ था। जब नमाज का वक्त होता तो गांव के हिंदू और सिख अफराद इन चारपाइयों पर बैठकर इमाम साहब का इंतज़ार करते, और जब वो नमाज पढ़ के लौटते तो वो सब उनके साथ देर तक दिल की बातें किया करते। सरपंच जी भी वहाँ बाकायदगी से आते थे, और जब कभी पंचायत लगती तो वो मेरे बाबा से ज़रूर मशवरा लेते। रोज़ाना रात को उन चारपाइयों पे देर तक बैठ के गपशप करना भी गांव वालों का मामूल बन गया था। संगमरमर जैसी सफ़ेद रंगत की मालिक इंतहाई खूबसूरत रेखा कमर पर मटका टिकाए नदी की तरफ रवां दवां थी। वहाँ पहुँच के मटका ज़मीन पर रखकर एक सरसरी निगाह से नदी के इस पार देखा तो साख्त रह गई। फिर जैसे एकदम से होश में आकर मटका वहीं छोड़ा और चीखती चिल्लाती गांव की तरफ दौड़ पड़ी। इसकी चीखों पुकार सुन के गाँव के तकरीबन सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। रेखा की माँ नंदिनी मौसी ने लपके से संभाला और एक तरफ बिठा दिया। क्या हुआ बेटा? सभी लोग रेखा के करीब आ गए। वो फूली हुई सांसों के बाइस
रेखा बोल नहीं पा रही थी। अरे कोई पानी लाओ, नंदिनी मौसी मुतज़्ज़ब होकर चिल्लाई तो करीब खड़ा जसपाल सिंह, जो रेखा को मतहिश देखकर तड़प उठा था, फ़ौरन पानी लेने चला गया। रेखा को पानी दिया गया तो इसके हवास कुछ बहाल हुए। आई वहाँ नदी के इस पार जंगल में मैंने बहुत बड़े दरिंदे को देखा है। वो गुप्ता की गाय जितना बड़ा था। आई मुझे बहुत डर लग रहा है। रेखा फिर से खौफज़दा होने लगी। अरे ये क्या दरिंदा, अरे पर कैसा दरिंदा बेटा, ठीक से बता, घबरा मत, हम सब हैं ना इधर। आलोक काका ने प्यार से इसके सर पे हाथ फेर के दिलासा दिया। काका, वो शायद कोई भेड़िया था, मगर बहुत बड़ा, सच्ची कहती हूँ काका, गीता काकी की गाय जितना। बेहद बुज़दिल रेखा हिंजो सहमी हुई थी। बेटा एक भेड़िए से डर गई, भला जंगल में जानवर ना होंगे तो और कहाँ होंगे। वो नदी के इस पार था, फिर वो तुझे कैसे नुकसान पहुंचाता। रूपचंद ने भी आगे बढ़ के इसका हौसला बढ़ाने की खातिर कहा। हारी, तूने तो हम सबको ही डरा दिया। मैं भी घबरा गई, जाने क्या कहर टूट पड़ा मेरी बच्ची पर। नंदिनी मौसी ने चैन का सांस लिया, लेकिन आई रेखा खौफ के दायरे से नहीं निकल पा रही थी। लेकिन कुछ नहीं, चल अब घर चल, सबको बिलावजह परेशान कर दिया। नंदिनी मौसी ने नरमी से हाथ थाम कर इसे उठाया और फिर सभी से तसल्लियाँ देते घर लौट गए। रात हुई तो खाना खा के मामूल के मुताबिक बूढ़े और जवान मस्जिद के पास धरी चरपाइयों पे आ बैठे और दरख्तों पे लटके चिराग की रोशनी तले बैठे बातों में मसरूफ़ हो गए। आज वो सब इस देवकामत भेड़िया के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे जिसका जिक्र रेखा ने किया था। सरपंच जी, बिटिया कह रही थी ये भेड़िया गाय जितना बड़ा था, भला ये कैसे मुमकिन है। रूपचंद ने अपनी सफ़ेद भवें उचकाकर पूछा। मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, माना कि कद आवर भेड़िया भी होते हैं, मगर इतना कि गाय जितना बड़ा हो, मेरी समझ से बाला तर है। रेखा बिटिया, तू ज़रा सी बात पे खौफ और वहशत से कांपने लगती है। इस बार भी वो ज़रूर खौफ का शिकार हुई है। सरपंच जी ने अपनी राय पेश करके मेरे बाबा की तरफ इस्तफामिया नज़रों से देखा तो वो कहने लगे, हाँ ये सब तो ठीक है, मगर जहाँ तक मैं रेखा को जानता हूँ वो कभी झूठ नहीं बोलती। और रही बात वहमे की, तो रेखा को कोई नादान बच्ची नहीं, यकीनन इसने किसी गैर मामूली जानवर को देखा होगा और ये तशवीशनाक खबर है। इससे कब्ल के वो दरिंदा हमारे गांव में दाखिल होकर खून रेजी करे, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात उठा लेने चाहिए। इमाम साहब की बात सुन के सबका रंग फ़क हो गया, क्योंकि इनकी राय को पत्थर पे लकीर किसी अहमियत दी जाती थी। उनकी कही हुई किसी भी बात को महज खाम ख्याली करार देने वाला वहाँ कोई ना था। बाबू, अगर ऐसा है तो मैंने कुछ सोचा है। सरपंच जी के बहादुर सपूत मोहिंदर सिंह ने आगे बढ़ के सराज से कहा। क्या सोचा है बेटे? जवाबन इमाम साहब ने पूछा। इमाम साहब, हम तमाम नौजवान लड़कों को आज रात ही गांव के अतराफ में पहरा देना शुरू कर देना चाहिए। इसने बाबा के करीब आके कहा। नहीं पुत्र, रात के अंधेरे में ऐसा करना ख़तरे से खाली ना होगा। इस बला ने तुम सब पर हमला कर दिया तो फिर भला हम क्या कर लेंगे। धर्मेंद्र ने उठकर इसके शाने पे हाथ रखकर ख़बरदार किया। लेकिन धर्मेंद्र काका, महेंद्र ने कुछ कहना चाहा, मगर सरपंच जी ने कतई कलामी की। धर्मेंद्र ठीक कहता है पुत्र, पहले हमें आने वाली मुसीबत के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पे तैयार कर लेना चाहिए। कैसी तैयारी बाबूजी? हमारा मुकाबला किसी इंसान से नहीं, हम तो हथियार लेके जाएंगे, वो सामने आया तो परखचे उड़ा देंगे इसके। महेंद्र ने हथेली का मुक्का सा बना के आहनी बाजू पे हाथ मारते हुए पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन मेरे जसपाल के पास तो हथियार है, इसे कुछ हो गया तो। तेजपाल सिंह ने अपने बेटे को इस मामले से दूर रखने के लिए हमेशा की तरह खुदगर्जी का मुजाहरा किया। अरे काका, हथियार सबको मैं मुहैया कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। जसपाल बहुत बहादुर और निडर मुंदा है, महेंद्र ने तसल्ली दी तो तेजपाल अपना सा मुंह लेके रह गया।
बेहतर यही है बेटा कि तुम लोग कल रात की रोशनी में जंगल का रुख करना, इस वक्त जाने का इरादा तर्क कर दो। इमाम साहब ने मुनासिब मशवरा दिया तो जाहिर है सबको मुत्तफिक होना पड़ा। मुसलमान, सिख और हिंदू पर मुश्तमिल हमारे गांव से छोटे से गांव की अगरचे आबादी मुख्तसर थी और ना बिजली होने की वजह से ज़िंदगी बेहद शफ़क़त मुशक्क़त थी। सबके अपने अपने छोटे छोटे कारोबार थे। हमारे और सरपंच मेहरबीर सिंह के चंद खेत थे जिसमें गांव के करीब किसान धर्मेंद्र काका की निगरानी में काम करते थे। इश्तियाक चाचा गांव के वाहिद हकीम थे जिन्हें वैद जी के नाम से पुकारा जाता था। वो मरहम, माजून और सेहत बख्श सफ़ूफ बनाने में ताकते। लखू रिंदर की बीवी माँ गीता काकी ग्वालन थी। इसने अपने मकान के साथ ही एक छोटा सा बाड़ा बना के चंद भैंसें पाल रखी थी और दूध दही मक्खन वगैरह फ़रोख्त करके अपना घर चला रही थी। एक गाय भी थी जिसकी वो ताज़ीम करती थी और इसका दूध फ़रोख्त नेहा करती थी। बूढ़ा आलू का दर्जी था। उन्होंने अपनी बेटी रुक्मणी को भी इस काम में माहिर कर दिया था, जबकि इसके छोटे भाई रूपचंद का वाहिद मोची था। नंदनी मौसी मिट्टी के बर्तन बनाती थी। पिंड के तमाम घरों में जितने भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे वो इसी के हाथों के बने होते थे। वो वाहिद औरत थी जो इस गांव के ना थी। चंद बरसों पहले वो कमसिन रेखा को लेके कहीं से आ टपकी थी। इसने बताया कि रेखा इसकी बेटी और रेखा का बाप फरंगियों के हाथों मारा गया है। सांवली सलोनी नंदनी को फूल जैसी और दूधिया रंगत वाली बेटी को देखकर यकीन ना होता था कि वह नंदनी की सगी बेटी। अलबत्ता नैन नक्श मिलते जुलते थे इसीलिए सभी ने मान लिया, मगर तेजपाल सिंह की बीवी मनीज ने एतबार ना किया। वो इस बात की खोज में लगी रही इसलिए कि इसने नंदनी से मरासिम बढ़ा ली। आखिरकार वो नंदनी का एतमाद जीतने में एक दिन कामयाब हो गई और नंदनी ने जो राज इसे बताया इसको जान के मंजीत हक्का बक्का रह गई। मंजीत की सोच निहायत फरसूदा थी इसलिए से रेखा से घिन आने लगी। ज़ाहिरी तौर पे वह नंदनी के साथ एक हद तक मुखलिस थी, शायद इसीलिए इसका राज को हमेशा पर्दे में रखा, मगर रेखा से नफरत करती थी। फजर की नमाज के बाद इमाम साहब दोस्तों के पास चारपाई पर आ बैठे। कुछ देर में महिंदर बंदूक संभाले आ गया। इसके साथ जसपाल, लखविंदर और इश्तियाक चाचा का बेटा साबिर भी था। वो सब हथियारों से लेस थे। कहाँ की तैयारी है? इश्तियाक चाचा ने इन सबको हुसन साबिर को देख के मुताज्जुब होके पूछा। वही भेड़िया। महिंदर मुस्कुराया। अरे पर ऐसी भी क्या जल्दी है कि मुँह अंधेरे आ धमके हो, अभी तो पू भी नहीं फूटी। इश्तियाक चाचा बिगड़ने लगे। वीत काका, आप तो जानते हो कि मुझसे सब्र नहीं होता। मैं अपने पिंड में किसी दरिंदे का तस्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस वो मेरे सामने आ जाए, चीर के रख दूंगा। भेड़िया के तस्वर ही ने इसे मुश्तइल कर दिया। वो था भी ऐसा ही। हर नाखुशगवार बात उसे जज्बाती कर देती थी और वो अपने अज़ाइम का पक्का था। चलो अब आ ही गए हो तो कुछ देर ठहर जाओ, रोशनी हो लेने दो। इमाम साहब ने तंबी की तो वो चारों एक चारपाई पे बैठ गए। तू नहीं चलेगा दिलावर? साबिर ने मुझसे पूछा तो मैं सटपटा गया। मैंने जब से भेड़िया का जिक्र सुना था तब से खौफज़दा था। महज नाम का दिलावर था, मगर देखा जाए तो अभी मेरी उम्र ही क्या थी। वो चारों मुझसे 8-10 साल बड़े थे। मेरी सेहत और कद काट की वजह से वो मेरी उम्र से लाइल्म थे और मेरे दोस्त भी थे। दिलावर अभी हथियार उठाने के काबिल नहीं है। फ़िलहाल इसे ले जाना मुनासिब नहीं होगा। मेरे कुछ कहने से कबल ही बाबा ने जवाब दे के मुझे बचा लिया। फिर रोशनी फैलते ही मैं नज़र बचा के घर लौट गया। वरना महिंदर का क्या भरोसा, वो अगर अड़ जाता तो बाबा के साथ ही मुझे भी जबरन साथ खींच लेता। तेजपाल सिंह खुदगर्ज और लापरवाह होने के साथ साथ बेहया, दिलफेक और हवस का गुलाम भी था। गांव में कहीं पर किसी कुंवारी या बेवा औरत को तन्हा पाता तो इसके इरादे नापाक होने लगते। वो खुद दर्द
दरफ्ता हो जाता, इसके असाब से चीखने लगते, मगर वो बड़ी मक्कारी से अपने जज्बात छुपा लेता। वो इंतहाई शातिर दिमाग रखता था। वो किसी किस्म की ज़बरदस्ती ना करता। वो दाना फेंक कर शिकार को रजामंद करता। वो खुद सुपर्दगी को पसंद करता था। इसकी हकीकी सरपंची से पोशीदा थी। ये इसी की मेहनत थी कि वरना पिंड से निकाला जाता। इसने शादीशुदा औरतों की तरफ कभी भी पेशकदमी नहीं की। अगर वो पतरा जाती तो इसका भांडा फूट सकता था। वो अधेड़ उम्र कुंवारियों और बेवाओं को जाल में फांसता, गल्ला अनाज का लालच देता तो वो गरीब औरतें अपनी मर्जी और खुशी से इसके दाम में फंसने को आमादा हो जाती। जानकी और देव की दो हिंदू कुंवारी बहनों को इसने कई सालों से अपनी नफ्सियाती लज्जतों का सामान बना रखा था। वो दोनों भी खुश थीं कि खामिन तो मिला नहीं, पर खामिन का सुख मिल रहा है। लेकिन एक दिन सरपंच जी ने अपने किसानों खेतों के निगरां देवधर का ब्याह जानकी के साथ कर दिया। देवधर की पहली बीवी मर चुकी थी, इसलिए सरपंच जी ने जबरन इसका घर बसा दिया। जानकी तो फूले ना समाई, मगर तेजपाल का रंग फक हो गया। अब देव की रह गई थी, मगर इंसान की फितरत है कि जो चीज़ इसकी रसाई और साबत से दूर होती है वही इसे दरकार होती है। जानकी इज्जतदार ज़िंदगी जीने लगी। तेजपाल को मुंह ना लगाती। वो इसको धमकी भी देने लगा, इसके खाविंद को सच्चाई से आगाह कर देगा, मगर वो भी अपने कॉल और फेल की पक्की हो चुकी थी। वो जवाबन इसकी हकीकत सरपंच जी को बता देने की धौंस जमाती। बिलाखिर थक हार के तेजपाल ने जानकी का ख्याल दिल से निकाल दिया। मगर दूसरी तरफ देवकी ने जब बहन का घर बसते देखा तो इसकी उम्मीद भी जाग उठी। इसने सरपंच जी को अर्जी भेजी कि इस पे भी नज़र करम की जाए, जैसा भी रिश्ता हो कबूल कर लेगी। इन्हीं दिनों गांव में कुछ नए लोग आए हुए थे और हमारे पिंड में आबाद हो गए थे। इनमें औरतें भी थीं, मगर शादीशुदा इनके खामिन साथ थे। तेजपाल के दाम में फंसने के लिए अब गांव में एक भी औरत ना बची थी। देवकी ने भी इससे कतई ताल्लुक़ कर रखा था। इसकी गिदड़ पप्पियों से वो भी ना डरती थी। जानकी से ज़हनी तौर पे मजबूत बना दिया था। शायद इसी का सब्र का कुदरत ने देवी को इनाम दिया। नए आने वालों में से एक के साथ सरपंच जी ने देवकी का ब्याह कर दिया। अब तो तेजपाल बुलाया फिरता। हवस का नशा इसके असाब को जोड़ता तो पागल होने लगता। इसकी शातिर दिमाग की तार बिखर जाती। वो अपनी बीवी मंजीत से बहुत मोहब्बत से पेश आने लगता। वो इस अचानक अमड़ आने वाली मोहब्बत को महसूस करके शक में मुब्तला होने लगती और अपनी जासूसी तबीयत से जल्दी तेजपाल की ओबाशाना फितरत की हकीकत जान ली। वो सख्त बरहम हुई और तेजपाल को इस दिन से खलवत का रफ़ीक बनाने से इनकार कर दिया। इसके आगे अब आखिरी दरवाज़ा भी बंद हो गया। वो एक अजीब से अस्तराब में मुब्तला रहने लगा। मंजीत को मनाने के लिए अच्छे बनने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। बाकायदगी से गुरुवारे जाता और देर तक बैठा रहता। अपने बच्चों जसपाल और रतन को वक्त देता। ख़ुद को हर वक्त पुरसुकून ज़ाहिर करता। शायद वो हमेशा के लिए सुधर भी जाता अगर उन्हीं दिनों में एक बेवा नंदनी गोद में बच्ची उठाए रहने ना आ जाती, जिसे देख के तेजपाल की राल टपक गई थी। वो चारों जंगल की तरफ रवाना हो गए। वो पैदल थे। महेंद्र के पास घोड़े तो थे, मगर वो उन्हें साथ नहीं लाया। वो घोड़ों की टापों से भेड़िए को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। वो माहिर शिकारी भी था और शिकार खेलने की हर रविश से बाखूबी वाकिफ़ भी था। इससे कामिल यकीन था कि वो इस दरिंदों को ज़रूर मार गिराएगा। चलते चलते वो चारों काफ़ी आगे निकल गए। रास्ते में खूबसूरत हिरन, खरगोश, जंगली बकरियां और कई शिकार नज़र आए, जिन्हें देख के वो भेड़िया को भूल बैठा। शायद वो गोली भी चला देता, मगर जसपाल ने सराज से अपनी ज़िकावत का मुजाहरा करते हुए से रोक दिया। क्या कर रहे हो मोहंदर? इस तरह तो भेड़िया होशियार हो जाएगा। भूल गया कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं? जसपाल ने खशूनियत भरे लहजे में कहा। ओ यार, बढ़िया शिकार देख के मुंह में पानी आने लगता है। महेंद्र खजल सा हो गया। बहरहाल हमें अपना मकसद कतन फरामोश नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं।
साबिर ने तंबीह की और फिर वो इससे आगे बढ़ने लगे। इसी असना में चंद भूरे खरगोश तेज़ी से दौड़ते हुए इनसे आगे गुजरकर कुछ झाड़ियों में गायब हो गए। शोर का एक तूफान सा उठा, वो चंद लम्हों में थम गया, मगर उड़ी हुई खाक की मुख्तसर आंधी धीमी रफ्तार से छट रही थी। जब मंजर वाज़े हुआ तो साबिर की आंखें वहशत से फट गईं। जसपाल ने इसकी निगाहों का ताक़ुब किया तो इसे भी खौफज़दा दिखा याद आ गई। कोई आवाज़ ना करे, ना ही अपनी जगह से हिले। मोहिंदर ने निहायत आहिस्ते आवाज़ में सरगोशी की। वो चारों मोहतात होकर दो कामत भेड़िया की तरफ देख रहे थे। इसने खरगोश को घेर रखा था, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। खरगोश इस कवि हैकल भेड़िया की हिरासत में निहायत वहशतज़दा दिखाई दे रहा था। यकायक भेड़िया की निगाह इन चारों पे पड़ गई। इसने खरगोश को छोड़कर इनकी तरफ निहायत धीमी रफ्तार से बढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा महसूस होता था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर वो चारों इसको अपनी तरफ आता देखकर खौफ और दहशत से कपकपा उठे। मोहिंदर ने तेज़ी से बंदूक का रुख इसकी तरफ किया, मगर वो बंदूक को देखते ही अचानक बितका और सबुक रफ्तारी से घने जंगल की पुरपेच झाड़ियों में गायब हो गई। मोहिंदर ने गोली सही वक्त पर चलाई। इसने गफलत का मुजाहिरा नहीं किया, मगर फिर भी जाने कैसे भेड़िया खुद को बचा गया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो गोली चलने से पहले भागा था, जैसे बंदूक को पहचानता हो। भले एक दरिंदे को क्या पता कि बंदूक क्या चीज़ है। उनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ने लगी। खौफ और हैरानगी के मारे वो ज़मीन पे बैठ गए। मोहिंदर की आंखों से मायूसी झलक रही थी। आज ज़िंदगी में पहली बार इसका निशाना ख़ता हो गया था, लेकिन लखविंदर नागवारी से मोहिंदर की तरफ देख रहा था। साबिर अभी तक अपनी बेतरतीब सांसों को बहाल कर रहा था, मगर जसपाल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जो खौफ से भेड़िया को पहली नज़र में देखकर महसूस हुआ, वह मुकम्मल तौर पे ज़ाइल हो चुका था। वो इन चारों में वाहिद बंदा था जिसे मोहिंदर का गोली चलाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन क्यों, वो ये खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो बस इतना महसूस कर सकता था कि वो भेड़िया इसे दरिंदा नहीं लगा। वो अपने दिल की बात सुन रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। चलो उठो, अब क्या किसी दरिंदे का खुद शिकार बनना चाहते हो? लखविंदर बुरा सा मुँह बना के सबसे पहले खड़ा हो गया। सारा प्लान चौपट हो गया यारो। मोहिंदर हिंसू दिल गिरफ्ता था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम फिर कभी से दबोच लेंगे। अगरचे जसपाल ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी इन सब के दिल जमाई की खातिर बोला। फिर वो चारों वापस लौटने लगे। रास्ते में जसपाल की ख्वाहिश पे मोहिंदर ने एक हिरन का शिकार किया। जब वो मस्जिद के सामने बैठक के पास पहुँचे तो इन सब लोगों का अपना मुंतज़िर पाया, जो सुबह के वक्त से वहाँ बैठे थे। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।